हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स मेजरमेंट। यानी आज हम बात करने वाले हैं यूनिट्स के बारे में और उसके कन्वर्जन के बारे में। और इसका जो इंपॉर्टेंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इस कॉन्सेप्ट से हम न्यूमेरिकल पोर्शन को बड़ा इजीली, बहुत ही इजीएस्ट वे में हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। और इसके अंदर स्टूडेंट बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। हम बड़ा ही इजीएस्ट वे में आज इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की और उसकी मेजरमेंट्स की। वो कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, वो कौन कौन से कन्वर्जन यूज करते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के अंदर। अब देखिए क्या है, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो प्रकार की पढ़ते हैं। एक है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा हमारे पास क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज में आप टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं और वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। और इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके, इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके हम बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज की। अब जो हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, देखिए हर एक जो सब्सटेंस होता है अपना एक उसका यूनिक फीचर होता है। हम फिजिकल फीचर के बेस पे बात करते हैं, हम उसके केमिकल फीचर के बेस पर बात करते हैं। कुछ एक हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, यदि मैं बात करता हूं किसकी, मैं बात करता हूं मास की, मैं बात करता हूं लेंथ की, मैं बात करता हूं टाइम की। ये जो क्वांटिटीज हैं ये क्या करती हैं, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये एक नंबर को फॉलो करती हैं और ये नंबर एक यूनिट को फॉलो करता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होता है वो क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि जो यूनिट्स है ना, यूनिट्स उसका मेन क्या होता है और किस फिजिकल क्वांटिटीज के लिए कौन सा यूनिट हम यूज करते हैं और एक्चुअल में जो यूनिट्स है उसका नीड, उसका रिक्वायरमेंट क्यों हुआ। यदि मैं बात करूं किसकी, मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है कि लेंथ ऑफ ए वायर 10 मीटर। अब देखिए इस टर्म के अंदर हम दो चीजों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट तो क्या है, 10 रिप्रेजेंट करता है एक नंबर को, 10 एक नंबर है। और जो m है हमारे पास, इसका मीन होता है मीटर। और मीटर किसका यूनिट है, मीटर होता है लेंथ का। यानी जो जनरल से बात निकल के आई वो क्या निकल के आई कि हम समझना चाहते हैं कि यूनिट्स का मतलब क्या होता है। अब देखिए क्या होता था, एक्चुअल में जो यूनिट्स का जो कंसेप्ट निकल के आया था वो क्या था कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं, उसको मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं और उसको मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड और जो रेफरेंस मेथड यूज करते हैं हम, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम यूनिट्स कहते हैं। यानी कंसेप्ट क्या अराइज हुआ कि जो यूनिट्स है ना, यूनिट्स का मीन क्या है, क्या स्टेटमेंट्स है यूनिट का। मान लीजिए मुझे क्या करना है,
एक बहुत लंबी सी वायर है, मुझे उसको मेजर करना है। उसको मेजर करने के लिए मेरे पास यूनिट्स चाहिए, यूनिट्स। उसके लिए जो हम रेफरेंस यूज करते हैं, उसके लिए जो हमने स्टैंडर्ड यूज किया, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। यानी यूनिट्स क्या होता है? यूनिट्स द स्टैंडर्ड और रेफरेंस which is used or choose for the measurement of any physical quantities. Measurement of any physical quantity and that units, that's reference as a same nature like that of physical quantity. Which is taken for the reference is called units. यानी डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड और जो रेफरेंस हम यूज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं। जैसे हमने बात की लेंथ को मेजर करना चाहा, हमने लेंथ को हमने क्या मान लिया? मीटर एक स्टैंडर्ड मान लिया। वेट को हम मेजर करना चाह रहे हैं, वेट के लिए हमने क्या कर लिया? ग्राम को, किलोग्राम को क्या मान लिया? एक रेफरेंस मान लिया। उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं। अब देखिए, यूनिट्स को मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। अब हम मेथड्स की बात कर रहे हैं। मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटीज, कि वो मेथड्स कौन कौन से यूज करते हैं हम? किसको? यूनिट्स को, यानी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। अब यहां पर आगे बहुत बड़ा लफड़ा हुआ। क्या देखा गया कि डिफरेंट मेथड को अडॉप्ट किया गया फिजिकल क्वांटिटीज को, यानी यूनिट्स को मेजर करने के लिए। और वो मेथड्स हमारे पास क्या क्या थे? सबसे पहले हमने बात की सीजीएस सिस्टम की, दूसरा हम बात कर रहे हैं मीट्रिक सिस्टम यानी एमकेएस सिस्टम की, थर्ड है हमारे पास एफपीएस सिस्टम, एंड फोर्थ वन इज एसआई सिस्टम। अब देखिए, जो सीजीएस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इनको फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, फंडामेंटल क्वांटिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से इनको डिस्कस किया गया कि जैसे हम बात करते हैं सीजीएस, अब हमारे पास तीन फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम। यहां जो मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास हालांकि टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, लेकिन हम यहां की बात कर रहे हैं। अब देखिए, जो सी है वो सी रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर को, और सेंटीमीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। जो जी है वो रिप्रेजेंट करता है ग्राम को, और ग्राम किसका यूनिट है? मास का। यदि मैं बात करूं एस की, जो एस है वो रिप्रेजेंट करता है सेकंड को, यानी सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। यानी यदि मैं सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि क्या करना चाहता हूं, मास को मेजर करना चाहता हूं, लेंथ को मेजर करना चाहता हूं, टाइम को मेजर करना चाहता हूं, तो मेरे पास जो लेंथ का यूनिट रहेगा सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर रहेगा, जो मास है उसका मेरे पास क्या रहेगा? ग्राम रहेगा, और जो मेरे पास टाइम है उसका जो यूनिट रहेगा मेरे पास क्या रहेगा? सेकंड्स रहेगा। अब
यदि मैं बात करता हूं MKS की, MKS में क्या है, M रिप्रेजेंट करता है मीटर को, और मीटर किसका यूनिट है बच्चों, मीटर यूनिट है लेंथ का। K किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोग्राम को, जो किसका यूनिट है, मास का। S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को, यानी सेकंड किसका यूनिट है, सेकंड है यूनिट टाइम का। इसी प्रकार से यदि मैं बात करता हूं FPS की, FPS यानी F मींस फुट और P मींस पोर्ड और S मींस सेकंड। यानी क्या हुआ कि जो मेरे पास लेंथ का यूनिट है वो क्या हो गया, फुट, और जो मेरे पास वेट है यानी मास है उसका यूनिट क्या हो गया, पाउंड, और जो मेरे पास टाइम है उसका यूनिट क्या हो गया, सेकंड। अब क्या क्वेश्चन अराइज हुआ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि यहां तो वो मेजर कर रहा है लेंथ को सेंटीमीटर में, यहां पर वो लेंथ को मेजर कर रहा है मीटर के अंदर, और यहां पर वो लेंथ को मेजर कर रहा है फुट के अंदर। तो देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स अमंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। और इससे क्या हुआ, यहां से एक कंक्लूजन निकला कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, और डिफरेंट मेथड से क्या है, डिफरेंट यूनिट्स अराइज हो रही हैं। यानी अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि कौन से मेथड को अडॉप्ट किया जाए। सब माथापच्ची करने के बाद क्या हुआ, 11th कॉन्फ्रेंस हुई अक्टूबर 1960 के अंदर। क्या हुआ, इस डिफरेंस ऑफ थॉट यानी डिफरेंस ऑफ जो कंसेप्ट का जो डिफरेंस अराइज कर रहा था, यानी यूनिट को मेजर करने का, उसके बेस पे क्या हुआ, अक्टूबर 1960 के अंदर वेट एंड मेजर्स ब्यूरो क्या हुआ, इसका एक कॉन्फ्रेंस हुआ, और वो कॉन्फ्रेंस थी 11th कॉन्फ्रेंस। और उसमें क्या डिसाइड किया गया, उसमें डिसाइड किया गया कि इन सब को मिला के एक कॉमन मेथड अडॉप्ट किया गया, और उस कॉमन मेथड्स को क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया SI सिस्टम। SI सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी इस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, और यह बोला गया कि यदि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाह रहे हो, यदि हम बात करते हैं मास की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं, तो आउट ऑफ ऑल द मेथड्स SI सिस्टम विल बी मोस्ट अडॉप्टेड मेथड्स। ये क्या कर रहा था, बेटर रिजल्ट्स दे रहा था, इससे बेटर साइंटिफिक कैलकुलेशंस आ रही थी, और उसी टाइम से क्या किया गया, SI सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। अब देखिए इस SI सिस्टम के अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम वी हैव total 7 fundamental quantities, 7 fundamental quantities। और वो 7 fundamental quantities हमारे पास क्या हैं, फर्स्ट वन इज मास, सेकंड वन इज द लेंथ, थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, fifth is amount of substance, sixth is luminous intensity, and seventh one is the thermodynamical temperature, कि टोटल हम कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करते हैं SI सिस्टम के अकॉर्डिंग। हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर्स। इनको क्या बोला जाता है, इन सभी को बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। और
अभी हम वन बाय वन इसका यूनिट्स देखेंगे, क्या इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है और क्या इसका यूनिट्स रहता है। आइए देखते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स को हम कैसे स्टडी करते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। देखिए क्या हुआ था, हमने यूनिट्स को डिस्कस किया और हमने यूनिट्स को क्या बोला कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का जो हमारे पास रेफरेंस है, जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं हम, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यूनिट्स कहते हैं। फिर बात की हमने कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो यूनिट को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। 18th सेंचुरी के अंदर एलिसियन टाइम की बात करता हूं मैं, तो बहुत सारे मेथड यूज किए गए यूनिट्स को मेजर करने के, बट देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमंग ऑल द मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स ने क्या कर दिया, स्टूडेंट्स के मन में, साइंटिस्ट के मन में एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जो, यदि मैं सीजीएस की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग मैं लेंथ को सेंटीमीटर में ले रहा हूं, एमकेएस के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूं, मीटर में ले रहा हूं, यदि मैं एफपीएस की बात करूं तो क्या हो रहा है, मैं लेंथ को फुट के अंदर क्या कर रहा हूं, मेजर कर रहा हूं। तो क्या हुआ, इसके ऊपर अक्टूबर 1960 के अंदर 11th कॉन्फ्रेंस हुई वेट एंड मेजर्स ब्यूरो की, और उसमें क्या डिसाइड किया गया, एक कॉमन थिंग्स निकल के आई, और वो क्या निकल के आई कि यदि हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाह रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो एसआई सिस्टम है वो सबसे बेस्ट एंड अडॉप्टेड मेथड्स हैं which give better result for the scientific calculations, and after that times we use SI systems, and according to SI systems we have total number of 7 fundamental quantities. First one is the mass, second one is the length, third one is the time, fourth is the electric current, fifth is the amount of substance, sixth is the luminous intensity, and seventh one is the thermodynamic temperature. अब बात करते हैं हम इसकी यूनिट्स की बात करेंगे, इसके सिंबल की बात करेंगे, उसके बाद हम कांसेप्ट देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज का। देखिए अब बात करते हैं हम किसकी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज according to SI systems। अब SI systems के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, which is the best and suitable methods for the measurement of the units। अब देखिए यहां मैं बात कर रहा हूं किसकी, फिजिकल क्वांटिटीज की, कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज कैसा है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं सिंबल्स की, यहां पर बात कर रहा हूं मैं उसकी एसआई यूनिट्स की, जिस पे सारा खेल चला हुआ है। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं, पहले बात की हमने फिजिकल क्वांटिटीज की, उसके बाद बात की हमने सिंबल्स की, और उसके बाद हम बात करते हैं एसआई यूनिट्स की। अब देखिए जो हमारे पास यहां एक वर्ड और यूज करेंगे हम, सिंबल। अब देखिए तो सबसे पहली जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो हमारे पास क्या है, लेंथ। लेंथ सबसे पहली जो फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास वो क्या है, लेंथ। जो लेंथ है उसका सिंबल क्या रहता है, एल, और जो एसआई यूनिट्स है इसकी वो क्या रहती है, मीटर। और मीटर है, इसका जो सिंबल है वो क्या है, स्मॉल है। पहला जो फिजिकल क्वांटिटीज है। सेकंड है जो हमारे पास वो क्या है, मास। मास जो सिंबल रहेगा इसका वो रहेगा स्मॉल m, ऐसा यूनिट्स रहेगी इसकी किलोग्राम, और जो सिंबल रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा, केजी। थर्ड इज टाइम। जो मेरे पास सिंबल रहेगा टाइम का वो स्मॉल t रहेगा।
जो मेरे पास एसआई यूनिट्स रहेगी, उस एसआई यूनिट्स क्या रहेगी उसकी, सेकंड। और जो मेरे पास इसका सिंबल रहेगा वो क्या रहेगा, एस। उसके बाद बात करता हूं मैं फोर्थ। फोर्थ मेरे पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है बच्चों वो क्या होता है, आई। इसका एसआई यूनिट्स क्या रहता है, एम्पियर, और इसका सिंबल क्या रहेगा, ए। अब बात करता हूं मैं किसकी, अब बात करता हूं मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, इसका जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट रहता है वो क्या रहता है, इसको मैं लिखता हूं, इसका सिंबल रहता है एम, ऐसा यूनिट रहती है इसकी मोल, और इसको मैं यहां किससे लिखता हूं, मोल से। सिक्स्थ जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो क्या है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। फिफ्थ क्या है मेरे पास, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और इसको मैं लिखता हूं किससे, इसका जो सिंबल है वो है ये, इसका जो एसआई यूनिट्स रहता है वो रहता है कैंडेला, और जो मेरे पास सिंबल रहेगा इसका वो क्या रहेगा, सीडी। अब जो मेरे पास सेवंथ क्वांटिटी है, जो लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, वो क्या है मेरे पास, वो मेरे पास थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, और इसका जो सिंबल होता है थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर का वो रहता है कैपिटल टी, और एसआई यूनिट रहता है इसका केल्विन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम के से। यानी क्या हुआ, हम बात कर रहे थे एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, हमने सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखा। पहले हमने बात की लेंथ की, जो लेंथ है, लेंथ का सिंबल एल होता है, इसका जो एसआई यूनिट्स होता है वो क्या रहता है, मीटर, और मीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से। उसके बाद बात की हमने मास की, मास का सिंबल एम होता है, एसआई यूनिट्स किलोग्राम रहती हैं, और हमने इसके सिंबल की बात की किलोग्राम की। इस प्रकार से हमने टोटल क्या किया, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखा, और उसके यूनिट्स को देखा, उसके सिंबल को देखा। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो। अब देखिए, अब बात करते हैं हम किसकी, डिराइव्ड क्वांटिटीज की, यानी डिराइव्ड यूनिट्स की बात करेंगे बच्चों। अब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी those physical quantities, those physical quantities which is derived from the fundamental quantities, is called derived quantities, is called derived quantities, and units used for that quantities is called
डिराइव्ड यूनिट्स। इज इट क्लियर और नॉट? देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके जब हम किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। और उसके लिए जो यूनिट्स यूज करते हैं हम वो क्या कहलाती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, etc. all are the examples of the derived quantities. आइए समझते हैं कि कैसे हमने वेलोसिटी को, एक्सेलरेशंस को, फोर्स को या रेडियन एंगल की बात करें, उनको हम कैसे डिराइव करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से। फॉर एग्जांपल मेरे पास वेलोसिटी है और हमारे को पता है वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस को हम किसकी टर्म में काउंट कर रहे हैं, लेंथ की टर्म में, डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए लेंथ और टाइम दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। बोथ लेंथ एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनसे हमारे को क्या मिला, वेलोसिटी। अब बात करते हैं इसकी यूनिट्स की। लेंथ का जो फंडामेंटल यूनिट्स होता है वो क्या होता है, मीटर। टाइम का सेकंड, यूनिट क्या है मेरे पास, मीटर पर सेकंड, यानी इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। यदि मैं इसके डायमेंशन फार्मूले की बात करूं, डायमेंशनल फॉर्मूले की यदि मैं बात करता हूं, अब देखिए काउंट कर लीजिए मास को, लेंथ को, टाइम को। जो मेरे पास ऊपर है यानी मीटर पर सेकंड है, मास क्या है, मास इन्वॉल्व नहीं है इसमें, यानी m0। लेंथ के कितने टर्म यूज है इसके अंदर, 1 यानी L1, और टाइम का एक यूनिट है यानी t1। मेरे पास क्या आया, m0 L1 t minus 1। दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। और उस फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके हमने क्या किया, डिराइव्ड क्वांटिटीज को क्या किया, यूज किया, और हमने क्या कर लिया, उसके यूनिट्स को मेजर किया। यानी हमारे पास क्या आया, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला रहेगा m0 L1 t minus 1। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसकी यूनिट की बात की हमने, इसके डायमेंशन फार्मूले की बात की। अब बात करते हैं हम एक और क्वांटिटी की बात करते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी की, यानी एक्सेलरेशंस। यानी हम बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेशंस की। एक्सेलरेशंस, एक्सेलरेशंस क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी बाय टाइम बोलते हैं ना हम इसको, वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी का जो यूनिट है हमारे पास वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम हमारे पास सेकंड है इसका यूनिट, यानी क्या बचा हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको भी हमने किससे डिराइव किया, इसको भी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके डिराइव किया। इसके डायमेंशन फार्मूले की बात करूं मैं, डायमेंशनल फार्मूला, यानी चेक कर लीजिए टर्म, यानी मास है नहीं m0, लेंथ 1 एंड टाइम 2 टर्म, यानी मेरे पास क्या बना, m0 L1 t minus 2। इनको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको बोलते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज। अभी तक हमने डिस्कस किया कि फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज को स्टडी किया हमने, जो टोटल 7 हैं। उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हमने डिराइव्ड क्वांटिटी को देखा, इनके हमने एग्जांपल्स स्टडी किए। उसके बाद हमने बात की कि वो कौन से मेथड्स हैं, वो कौन से सिस्टम्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। उसमें हमने देखा कि डिफरेंट मेथड इज यूज्ड फॉर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू
CGS systems, MPS systems, FPS system and SI systems. And among all, when the conference will be occur in the October 1916 and the conference number is 11th, और उस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया कि जो SI सिस्टम है वो सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट मेथड है फॉर द साइंटिफिक कैलकुलेशंस, और वहीं से हम क्या पढ़ रहे हैं SI यूनिट्स की स्टडी। अब हम बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू करने जा रहा हूं मैं, और सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो सबसे पहला फैक्टर है हमारा लेंथ। हम लेंथ की बात करेंगे, लेंथ की। लेंथ सबसे पहली जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, सबसे पहला पैरामीटर यानी फर्स्ट पैरामीटर की बात कर रहा हूं मैं, और फर्स्ट पैरामीटर क्या है मेरे पास, लेंथ। फर्स्ट पैरामीटर इज लेंथ। अब देखिए क्या है कि जो लेंथ है, लेंथ की जो मेरे पास यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, fundamental units of length is meter and represented by small m। अब यहां पर हमने क्या बात देखनी है कि हम लेंथ को सेंटीमीटर में भी यूज करते हैं, मिलीमीटर में भी यूज करते हैं, किलोमीटर में भी यूज करते हैं। आपको क्या कोशिश करनी है, इसके स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ चलना हमने, यानी मिलीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। अब देखिए क्या है कि मुझे ये क्या है, मिलीमीटर, ये स्मॉलेस्ट यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी लेंथ का स्मॉलेस्ट यूनिट ये है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लार्जेस्ट यूनिट। अब देखिए क्या है, मैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, और मीटर को मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। देखिए एक बार देखोगे दोबारा भूल नहीं पाओगे इसको। देखिए मैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 10 की पावर -1 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना। एक बार फिर देखिए, मैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 10 की पावर -1 से। अभी देखेंगे हम कि 10 की पावर -1 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, किसी दूसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, अभी हम देखेंगे। अब जस्ट आपको ये याद रखना कि जब भी आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, आपको 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप सेंटीमीटर से मीटर पे जा रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2। मीटर से किलोमीटर पर जा रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं डायरेक्ट जा रहा हूं मिलीमीटर से मीटर पर। अब देखिए मिलीमीटर से मीटर तक जाने में हमने कितने स्टेप इन्वॉल्व किए, सेंटीमीटर तक पहुंचे हम, यानी पहले इसको मल्टीप्लाई किया 10 की पावर -1 से, फिर मल्टीप्लाई किया 10 की पावर -2 से। अब मैं डायरेक्ट यहां से यहां जाना चाह रहा हूं, तो जो टर्म हमने यूज किया मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 10 की पावर -3 से। मैं जा रहा हूं मिलीमीटर से किलोमीटर की तरफ, मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 की पावर -6। एक बार फिर देखिए, मेरे पास लेंथ को मेजर करने का डिफरेंट यूनिट्स हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, और उनमें जो मीटर है दैट इज द फंडामेंटल यूनिट्स। अब देखिए मुझे क्या करना है, इन रिलेशंस के बीच में, इन डिफरेंट यूनिट्स के बीच में मुझे रिलेशन शो करनी है कि मान लीजिए मिलीमीटर है, मैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, तो मैं इसको 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करूंगा। मीटर को कन्वर्ट करने जा रहा हूं किलोमीटर में, क्या करूंगा 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखिए उल्टा चलते हैं, मैं यहां से यहां जा रहा हूं किलोमीटर से मीटर पे, और ये रिलेशन क्या होती है हमारे पास, जो 1 किलोमीटर होता है ना, 1 किलोमीटर,
दिस इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर, 10 की पावर प्लस 3, यानी 10 की पावर प्लस 3 मीटर। ये रिलेशन रहता है किलोमीटर में और मीटर में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्या करूंगा मैं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्लस 3 ध्यान रखना, ये प्लस 3 है या माइनस 3 था। जब मैं मीटर से सेंटीमीटर पर जाऊंगा 10 की पावर माइनस 2 मीटर, और जब मैं यहां से यहां जाऊंगा 10 की पावर माइनस 1 मीटर। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक यूनिट को दूसरी यूनिट के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। एक बार फिर देखिए, आप क्या करोगे, आपकी कोशिश क्या रहेगी, आपकी कोशिश ये रहेगी कि पहले क्या करेंगे, आप स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ क्या कर लेंगे, यूनिट्स को राइट कर लेंगे। सबसे पहले हमने मिलीमीटर की बात की, फिर हमने सेंटीमीटर की बात की, फिर मीटर जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके बाद हमने क्या किया, किलोमीटर्स। यानी सभी को हमने किसकी टर्म में फाइंड आउट किया, मीटर की टर्म में, क्योंकि मीटर क्या है, मीटर एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, यहां से जो एक बात निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है कि ये रिलेशन आपको याद रखने हैं कि जो लेंथ का फंडामेंटल यूनिट्स है वो क्या है, लेंथ का फंडामेंटल यूनिट्स है हमारे पास मीटर, और इसको रिप्रेजेंट किया हमने स्मॉल m से। अब देखिए क्या है, जो मेरे पास 1 डेसीमीटर है, 1 डेसी, वो किसके इक्वल होता है, 10 की पावर माइनस 1 मीटर के। 1 डेसी इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 1, यानी इसको लिखता हूं मैं dm से। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 1 dm इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 1 मीटर। यानी ये dm क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसीमीटर। अब जो डिफरेंट यूनिट्स है मैं उसको मीटर की टर्म में फाइंड आउट कर रहा हूं। दूसरा क्या है, दूसरा है मेरे पास 1 cm, यानी cm मींस सेंटीमीटर। ये किसके इक्वल होता है, 10 की पावर माइनस 2 मीटर। थर्ड क्या है, 1 मिलीमीटर, ये mm क्या है, मिलीमीटर, 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। फोर्थ क्या है मेरे पास, फोर्थ है मेरे पास 1 म्यू m, यानी ये म्यू m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइक्रोमीटर, और ये किसके इक्वल होता है, 10 की पावर माइनस 6 मीटर। अब चलता हूं मैं, यानी 1 mm, यानी इस mm को क्या बोलूंगा मैं, नैनोमीटर, और नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10 की पावर माइनस 9 मीटर के। अब मैं चलता हूं किसके ऊपर, एंगस्ट्रॉम, A0 यानी एंगस्ट्रॉम, ये किसके इक्वल होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर के। उसके बाद मैं बात करता हूं पिकोमीटर, यानी 1 pm, ये pm किसको रिप्रेजेंट करता है, पिकोमीटर को। ये किसके इक्वल होता है, 10 की पावर माइनस का 12 मीटर। उसके बाद मेरे पास क्या है, जो 8th है वो मेरे पास क्या रहेगा, 1 फेमेक्टोमीटर, 1 फेमेक्टोमीटर, ये किसके इक्वल होता है, 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। यानी क्या आ गया मेरे पास, 1 फेमेक्टोमीटर, फर्मी, 1 फर्मी, 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। यदि मैं बात करूं किसकी, 1 एटोमीटर, ये किसके इक्वल होता है, 10 की पावर माइनस 18 मीटर के इक्वल होता है। अब देखिए 1 dm, 10 की पावर माइनस 1 मीटर, यानी अब क्या करोगे आप, इसको आप डिफरेंट यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने बात की 1 डेसीमीटर की, 1 डेसीमीटर 10 की पावर माइनस 1 मीटर होता है। यहां से आप मीटर को इधर रखोगे, इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर 10 की पावर माइनस 2 मीटर, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर।
1 मिलीमीटर 10 की पावर माइनस 3 मीटर। अब देखिए क्या करते हैं, यदि मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो 1 मीटर किसके इक्वल है, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के। मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 1 mm इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्या है 10 की पावर प्लस 2 सेंटीमीटर, यानी मेरे पास क्या है 10 की पावर माइनस 1 सेंटीमीटर। यहां भी आप ऐसे राइट कर सकते हो। 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर माइनस 6 मीटर दिया हुआ है, तो क्या करूं, 10 की पावर माइनस 6 है, मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं, यानी 10 की पावर प्लस 2, यानी 10 की पावर माइनस 6 प्लस 2, यानी 10 की पावर माइनस का 4 क्या आया सेंटीमीटर। आप ये भी राइट कर सकते हो। यदि आप माइक्रोमीटर को मीटर की टर्म में लिख रहे हो तो 10 की पावर माइनस 6 होता है। यदि आप क्या कर रहे हो, माइक्रोमीटर को सेंटीमीटर की टर्म में लिख रहे हो तो 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर होता है। 1 नैनोमीटर, मीटर को चेंज कर दीजिए, 10 की पावर माइनस 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 पिकोमीटर है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। एंड मोस्ट यूजफुल कन्वर्जेंस, आप जब भी सॉलिड स्टेट का लेक्चर स्टडी करेंगे वहां हम क्या करते हैं, पिकोमीटर में लेते हैं एज लेंथ को, और वहां पर ये यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नोट कर लो इसको बच्चों। ये तो था हमारे पास माइनस की टर्म में, यानी 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 1 मीटर, 1 मिलीमीटर इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस का 10 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 मीटर या 10 की पावर माइनस का 10 सेंटीमीटर, 1 फेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, 1 एटोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 18 मीटर्स। उस मीटर्स को आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो इजीली कन्वर्जन का यूज करके, क्योंकि वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर प्लस 2 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यूज दिस रिलेशंस एंड फाइंड आउट द इज यूनिट्स इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर आल्सो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप किसी भी रिलेशन को अप्लाई कर सकते हो। जो नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है बच्चों, मैं यहीं पर एक और क्वांटिटीज को कोरिलेट कर रहा हूं, हालांकि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, वॉल्यूम की। वॉल्यूम 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 जनरली हम यूज करते हैं इसको किसकी टर्म में, लीटर की टर्म में। ऑलवेज रिमेंबर विच इज नोट एंड एसआई यूनिट्स। जो एसआई यूनिट्स नहीं है लीटर, हमने 7 देखी थी, उनमें ये कहीं पर भी नहीं था। अब हमें इसको मेजर करना है, वॉल्यूम को। अब देखिए जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम मिलीलीटर में भी लेते हैं, हम डेसीमीटर में भी लेते हैं। वॉल्यूम को मिलीलीटर में भी लिया हमने, डेसीमीटर में भी लिया और सेंटीमीटर में भी। यानी वॉल्यूम को हम ml के अंदर भी यूज करते हैं, डेसीमीटर में भी यूज करते हैं और हम इसको सेंटीमीटर में भी यूज करते हैं। मिलीलीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, यानी ml, dm, cm। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ये लार्जेस्ट यूनिट होता है। मिलीलीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। जो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट। अब हमारे को रिलेशन चाहिए इनके बीच में डिफरेंट। जो मिलीलीटर होता है हम इसको सेंटीमीटर क्यूब से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
और सॉरी जो हमारे पास लीटर होता है, लीटर, इसको हम डेसीमीटर क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। मिलीलीटर, लीटर, सेंटीमीटर। मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा जाता है, लीटर को डेसीमीटर क्यूब भी लिखा जाता है, और सेंटीमीटर हमारे पास। अब देखिए किसी भी हमने ऑब्जेक्ट का, जैसे कंटेनर मान लीजिए हमारे पास एक पानी की टंकी लगा लीजिए, हमारे को उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो देखिए वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, उसके डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, LBH। अभी देखेंगे इसका यूज करके, देखेंगे आप भूल ही नहीं पाओगे। आपको ऐसा ट्रिक सिखा दिया जाएगा कि आप कभी भी वॉल्यूम के कन्वर्जन में गड़बड़ी नहीं कर पाओगे। बस आपको जो मैं बोल रहा हूं आपको वो फॉलो करना है। अब देखिए क्या है हमारे पास, हमने वॉल्यूम का देखा 3 पार्ट, मिलीलीटर, लीटर और सेंटीमीटर। हमारे को क्या करना है, मुझे इसको इसमें बदलना है। और मुझे एक बात का पता है कि जो 1 लीटर होता है ना 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, यानी 10 की पावर 3 मिलीलीटर 1 लीटर के इक्वल होता है। तो यहां से मुझे क्या करना है, मिलीलीटर को इसमें बदलना है, यानी क्या करूं मैं, यहां से 1 ml को 10 की पावर -3 लीटर भी तो राइट कर सकता हूं मैं। यानी जब मैं इससे इस पे जाऊंगा मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब मैं लीटर से इस पे गया मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -3 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहला स्टेप एक बार फिर देखिए, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। इसको मैं राइट कर सकता हूं 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर +3 ml। मैं इस ml को इधर रखूं, मैं इसको इधर ले गया, 10 की पावर +3 1/10 की पावर +3 ऊपर चला गया, 10 की पावर -3 लीटर हो गया 1 ml। 1 ml मैंने क्या किया, अब मुझे लीटर में और मिलीलीटर में रिलेशन दिखाना है। लीटर से मिलीलीटर में जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 10 की पावर +3 से मल्टीप्लाई। और यदि मैं इससे इस पे जाऊंगा, एरो का ध्यान रखना है, एरो का, मैं क्या करूंगा 10 की पावर +3 से क्या करूंगा, ये हमारे पास सिंपल रिलेशंस हैं कि वॉल्यूम को हम जनरली लीटर की टर्म में काउंट करते हैं, विच इज नोट एज SI यूनिट्स। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या रहता है, वो रहता है ml, जिसको हम सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। देखेंगे अभी डिराइव करते हैं ml और सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशंस है। उसके बाद जो हमारे पास लीटर है इसको डेसीलीटर क्यूब बोलते हैं, और ये बहुत ही कॉमन रिलेशंस है जो यूज किया जाता है कहां पर, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। बहुत बार पूछता है बच्चों ये लीटर और डेसीमीटर क्यूब। जब भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं कि हमारे को ये बताना है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है, किस ऑर्डर का रिएक्शन है, किस ऑर्डर का रिएक्शन है, आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा। मान लीजिए उसने वैल्यू दे दी k इज इक्वल टू, मान लीजिए वो कहता है k इज इक्वल टू 1.8 डेसीमीटर क्यूब, और मोल की टर्म में दे दे, मोल की टर्म में कुछ भी वैल्यू दे देता है आपको, आपसे पूछता बताइए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा। तो वहां पर सबसे ज्यादा यूजफुल रिलेशंस है ये, जब भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इन टर्म ऑफ देयर रेट कांस्टेंट। देखिए यू कैन टेक आल्सो स्क्रीनशॉट। अब देखिए बड़ा ही मजेदार रिलेशन देखते हैं इसके अंदर वॉल्यूम का। देखिए इसको कैसे याद रखोगे मुझे, इसको याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सभी के घर में पानी की टंकी तो है ना, उसको तो याद रख सकते हो, या उसको भी भूल जाओगे? उसको तो आसानी से याद रख सकते हो आप। यानी जब भी वॉल्यूम के कन्वर्जन की बात आए तो दिमाग में बस एक बात याद रखना कि हाँ पानी की टंकी ऊपर लेंथ ब्रेड्थ हाइट, आप आसानी से क्या कर पाओगे, उसको कन्वर्ट कर पाओगे। आइए देखते हैं। यानी हम बात करते हैं किसकी,
मान लीजिए आपके पास क्या है, एक पानी की टंकी है और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1000 लीटर है। अब देखिए जो पानी की टंकी है उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को निकालने का जो फॉर्मूला वो क्या है, L इंटू में B इंटू में H इज इक्वल टू 1000 लीटर। और हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो हर जो डायमेंशन है उसका वो 1 मीटर रहता है, यानी 1 मीटर लेंथ का है, 1 मीटर ब्रेड्थ का है, 1 मीटर हाइट का है और 10 की पावर 1000 लीटर। देखिए क्या हुआ, फर्स्ट रिलेशन 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर प्लस 3 लीटर। पहला रिलेशन आ गया हमारे पास। यानी आप मीटर को लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या रहेगा, 10 की पावर प्लस 3। यहां से आप क्या करोगे, रिलेशन नंबर फर्स्ट आप इसको ये भी लिख सकते हो, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 30 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर, हमने पानी की टंकी ली, पानी की टंकी के अंदर हमने क्या रखा कि उसके अंदर 1000 लीटर पानी है, यानी इसका मतलब क्या होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1000 लीटर। अब उसका हर एक डायमेंशन हमने कितना अज्यूम किया कि वो भी लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेड्थ भी 1 मीटर है, हाइट भी 1 मीटर है। हमने क्या किया, वॉल्यूम में तीनों को पुट किया, हमारे पास फर्स्ट रिलेशन क्या आया, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर प्लस 3 लीटर। यहां से लीटर को मैंने इसी साइड रखा, इसको इधर ले गया, डिवाइड भी हुआ, माइनस में चला गया, 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, यानी रिलेशन नंबर सेकंड। अब देखिए ये बात की हमने की किसकी, कि लेंथ को जब हम किस में मेजर करते हैं, हमने क्या लिया, हमने लिया मीटर, यानी एमके सिस्टम की बात कर रहा था मैं, लेकिन यहां हम बात किसकी कर रहे हैं, या तो हम सिंपल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब देखिए जो सेकंड बात करता हूं मैं कि मेरे पास जो 1 मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है और इसको मैं क्या लिख रहा हूं, 10 की प्लस 2 सेंटीमीटर। मैं यहां पुट कर देता हूं, यानी हमारे पास जो वॉल्यूम था वो कितना था, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 10 की पावर प्लस 3 लीटर। अब देखिए क्या हुआ, हमने क्या करना है, हमने लिखा था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर प्लस 3 लीटर। अब 1 मीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर प्लस 2 सेंटीमीटर का क्यूब कितना आया, 10 की पावर प्लस 3 लीटर। यानी मेरे पास क्या आया 2, इसको मैं पावर ऐड करूंगा तो क्या रहेगा, 10 की पावर प्लस 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर प्लस 3 लीटर। यानी मेरे पास क्या है, यहां से रिलेशन क्या आया, इसको मैं क्या लिखूंगा, 10 की पावर प्लस 6 प्लस 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। यानी मेरे पास क्या आया, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर प्लस 3 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड रिलेशन। अब जरा ध्यान से देखिए, जब मैंने लीटर को मीटर में रिलेशन दिखाया तो वो था -3, और जब मैं लीटर में और सेंटीमीटर क्यूब में रिलेशन दिखा रहा हूं तो मेरे पास क्या है, +3, यानी रिलेशन नेक्स्ट। आइए अब बात करते हैं किसकी, मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 3 लीटर। अगेन सेंटीमीटर, जब लीटर और मेरे पास मीटर था तो +3 था, यहां लीटर और सेंटीमीटर क्यूब है तो मेरे पास क्या है, -3। रिलेशन नेक्स्ट। यानी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि फाइनली जो मेरे पास कंक्लूजन निकल के आया बच्चों, वो क्या आया, वो मेरे पास आया कि जो 1 लीटर है वो है मेरे पास 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के। जब मैं लीटर में और सेंटीमीटर क्यूब में रिलेशन दिखा रहा हूं तो वो है सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये। और क्या देखा हमने, और हमने ये देखा कि जो 1 मीटर क्यूब है वो है 10 की पावर प्लस 3 लीटर के बराबर। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर प्लस 3 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर -3 लीटर।
यानी अभी तक हमने देखा, हमने इस पानी की टंकी का यूज करके टोटल लेसन अभी कितने निकाले? 4। नोट कर लीजिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने एमटीएस में बात की थी, ये हमने सीजीएस में बात की है। यानी यहां हम बात कर रहे हैं किसमें? सीजीएस में। या हम बात कर रहे हैं किसमें? एमटीएस में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बस पानी की टंकी को नहीं बोलना आपने। अब देखिए जो नेक्स्ट है, अब हम रिलेशन देखना चाह रहे हैं किसके अंदर। जो नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास वो है कि पानी की टंकी का फॉर्मूला क्या था, जो हमारे पास वॉल्यूम फाइंड आउट करने का, कि L इंटू में B इंटू में H, यानी क्या था? 1000 लीटर। क्या था हमारे पास? 1000 लीटर। और देखिए क्या था, इसको हमने क्या माना था? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1000 लीटर। अब देखिए क्या है कि जो 1 मीटर है ना, वो 10 डेसीमीटर के इक्वल होता है। इसको यूज कर दीजिए, इसमें इसको यूज कर दीजिए। क्या रहेगा मेरे पास? यानी 10 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर, दिस इज इक्वल टू ये। यानी मेरे पास क्या आया? 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर। देखिए हमने पहले यूज किया था, इस प्रकार से हम रिलेशन निकालते हैं किसमें? 1 डेसीमीटर